नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th जियोग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये क्लास 10th का लास्ट चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट किस तरह से किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बैकबोन का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को हम नेशन की लाइफलाइंस कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही हेल्प करते हैं गुड्स, सर्विसेज और लोगों के मूवमेंट में, और साथ ही इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ के एक्सचेंज में भी। इनके बिना किसी भी देश का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो। अब हम जानेंगे ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ट्रांसपोर्ट के 3 मेजर मोड्स होते हैं। पहला लैंड ट्रांसपोर्ट, स्थल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट, विमान सेवा। अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का महत्व क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ में ट्रांसपोर्ट ट्रेड और कॉमर्स को बूस्ट करता है। जब सामान आइजली एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो देश की इकोनॉमी ग्रो करती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, ट्रांसपोर्ट उन्हें सप्लाई करता है। प्रोडक्ट्स मार्केट तक भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही पहुंचते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लाखों लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं, जैसे ड्राइवर्स, लोडर्स, मशीन्स, रेल स्टाफ, एयरपोर्ट वर्कर्स एटसेट्रा। नेशनल इंटीग्रेशन, ट्रांसपोर्ट देश के दूर दराज के एरियाज को जोड़ता है। इससे लोगों के बीच इंटरेक्शन बढ़ता है और यूनिटी बनती है। टूरिज्म और सर्विसेज सेक्टर का विकास, अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क टूरिज्म को बूस्ट करता है। लोग आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, इससे लोकल लोगों को इनकम भी मिलती है। अब हम जानेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है सोच, आइडियाज और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना। कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, मास मीडिया लाइक टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, डिजिटल मीडिया लाइक सोशल मीडिया, ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एटसेट्रा। अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। फास्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग, किसी भी जगह की न्यूज़ तुरंत पूरे देश तक पहुंच जाती है। इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प, कम्युनिकेशन से डिजास्टर या इमरजेंसी में हेल्प पहुंचती है। बिजनेस और गवर्नेंस, सरकार और बिजनेस दोनों ही अपना काम कम्युनिकेशन करके चलाते हैं। एजुकेशन और अवेयरनेस, ऑनलाइन क्लासेस, न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया से लोग एजुकेट और अवेयर बनते हैं। अब हम जानेंगे अब हम मोड को समझेंगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को समझेंगे। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में पहला है रोडवेज। इंडिया का रोड नेटवर्क वर्ल्ड के लार्जेस्ट रोड नेटवर्क में से एक है। इम्पोर्टेंट ऑफ रोड्स में विलेज तक पहुंचने का मेजर सोर्स, क्योंकि सब जगह रेल या एयर नहीं पहुंच सकता। डोर टू डोर डिलीवरी पॉसिबल होती है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होती है एज कंपेयर टू रेलवे। इसमें जो कॉस्ट होता है रोड का, वो रेलवे से सस्ता होता है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रोड्स इन इंडिया। इंडिया में रोड्स के कई प्रकार हैं, जिसमें पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ये इंडिया के 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ते हैं, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इस प्रोजेक्ट का एम है फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल्स, डिस्टेंस और टाइम दोनों कम करना। मेंटेन्ड बाय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। और दूसरा है नेशनल हाईवेज यानी NH। These are main roads that connect major cities of the country. Longest and widest roads होते हैं ये। एग्जाम्पल NH44 जो जम्मू टू कन्याकुमारी सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड तीसरा है स्टेट हाईवे SH। स्टेट हाईवेज कनेक्ट और स्टेट्स कैपिटल टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड अदर इम्पोर्टेंट सिटी विद इन द स्टेट, मेंटेन्ड बाय स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी PWD।
District road. These roads connect district headquarters to nearby towns and villages, maintained by Jila Parishad, district authorities. And fifth, rural road यानी village roads. इनको ग्रामीण सड़क भी कहते हैं. ये रोड्स विलेज को टाउन्स और सिटीज से जोड़ते हैं. गवर्नमेंट स्कीम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का गोल है कि हर विलेज तक पक्की सड़क हो. अब हम जानेंगे रेलवेज. रेलवेज are one of the most important means of land transport in India. इंडिया का रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से एक है. रेलवे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर, लोगों का सफ़र, गुड्स, माल और सामान. इससे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर यूनिटी बढ़ती है. इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवेज में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में गुड ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेल के थ्रू एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. ट्रेड एंड कॉमर्स बूस्ट होता है. एंड सेकेंड, सोशल इम्पोर्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है एट अ लो कॉस्ट. पुअर लोगों के लिए अफोर्डेबल ट्रैवल ऑप्शन है. डिफरेंट कल्चर रीजन्स को जोड़ता है. नेशनल यूनिटी प्रमोट करता है. एंड थर्ड, एम्प्लॉयमेंट. रेलवेज इंडियाज का लार्जर एम्प्लॉयर है. लाखों लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें काम करते हैं. फीचर्स ऑफ इंडियन रेलवे. Operated by Indian Railways under Ministry of Railways, divided into zones, for example Northern Railway, Western Railway, Eastern Railway, etc. Types of trains: passenger trains for people, freight trains for goods, metro rails in urban areas, super fast express trains, long distance fast travel. Factor affecting railways distribution: physical factor, economic factor, political and strategic reason. Problem faced by Indian Railways. इंडियन रेलवे कई तरह की समस्याएं को झेलता है. पहला, ओवर क्राउडिंग, ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, एक्सीडेंट एंड सेफ्टी इशूज, डिले इन सर्विस. अब हम जानेंगे पाइपलाइन. पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट एक मॉडर्न और इफिशिएंट मेथड है लिक्विड और गैस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का. इंडिया में पाइपलाइंस का यूज मेनली होता है पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक जैसे पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, वाटर कुछ रीजन्स में. फीचर्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट. पाइपलाइन ग्राउंड के ऊपर या नीचे बिछाई जाती है. लॉन्ग डिस्टेंस तक लिक्विड और गैस को कॉन्टिन्यूअस फ्लो में भेजने का सबसे सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है. पॉल्यूशन फ्री और कम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है. इम्पोर्टेंट ऑफ पाइपलाइंस: इफिशिएंट एंड फास्ट. पाइपलाइन से फास्ट और अनइंटरप्टेड सप्लाई पॉसिबल होती है. कोई ट्रैफिक या फिजिकल बैरियर्स नहीं होता है. कॉस्ट इफेक्टिव: एक बार पाइपलाइन लग जाए तो लॉन्ग टर्म में बहुत सस्ती पड़ती है. सेफ एंड रिलायबल, सुटेबल फॉर डिफिकल्ट टेरेन्स. मेजर पाइपलाइंस नेटवर्क्स इन इंडिया: ऑयल पाइपलाइन जो असम टू कानपुर है. दूसरा, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन. एंड तीसरा, सलाया एंड मथुरा पाइपलाइन. एंड चौथा, जामनगर टू लोनी LPG पाइपलाइन. लिमिटेशन ऑफ पाइपलाइंस: हाई इनिशियली कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, लीकेज या स्टोरेज से इन्वायरमेंटल रिस्क. ओनली लिमिटेड टाइप्स ऑफ गुड्स लाइक लिक्विड्स एंड गैस ट्रांसपोर्ट करता है. अब हम जानेंगे जलमार्ग. वाटरवेज यानी जलमार्ग प्राचीन समय से ही सबसे सस्ता और इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट का जरिया रहा है. इंडिया में कई रिवर्स और कोस्टल रूट्स हैं जो नेविगेशन और ट्रेड्स के लिए यूज किया जाता है. वाटरवेज हेल्प करते हैं इन हैवी एंड बल्की गुड्स के ट्रांसपोर्ट में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एट लो कॉस्ट, एनर्जी इफिशिएंट और पॉल्यूशन फ्री मूवमेंट. टाइप्स ऑफ वाटरवेज इन इंडिया. इनलैंड वाटरवेज अंतर स्थलीय जलमार्ग. ये रिवर्स, कैनाल्स, बैक वाटर्स और लेक में चलने वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं. मेन इनलैंड वाटरवेज में नेशनल वाटरवे 1 NW1 जो इलाहाबाद टू हल्दिया वेस्ट बंगाल, रिवर गंगा अप्रॉक्स 1620 किलोमीटर सबसे लंबा वाटरवे है. एंड दूसरा नेशनल वाटरवे 2 जो सदिया टू डुबरी यानी असम में है, रिवर ब्रह्मपुत्र नदी है. यूजफुल फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए.
एंड थर्ड नेशनल वाटरवे थर्ड जो कोल्लम टू कोट्टमपुरम यानी केरला में है। बैक वाटर्स और कैनाल्स का यूज होता है जो वेस्ट कोस्ट कैनल में। इनके अलावा और भी वाटरवेज डिक्लेयर किए गए जैसे NW4 जो आंध्र प्रदेश और NW5 जो उड़ीसा में है। एंड बी ओसेनिक और कोस्टल वाटरवेज। इंडिया का लॉन्ग कोस्ट लाइन जो 7,500 प्लस किलोमीटर है जिसमें से मेजर और माइनर पोर्ट्स ऑपरेट होते हैं। कोस्टल शिपिंग अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बिटवीन पोर्ट्स ऑन द सेम कोस्ट suitable for import, export and interstate bulk transport. Importance of waterways में cheapest mode of transport, fuel efficient and eco-friendly, heavy और bulky goods के लिए ideal है, relief to road and rail transport. अब हम जानेंगे वायु पठन। एयरवेज यानी वायु पठन ट्रांसपोर्ट का सबसे तेज और प्रेस्टिजियस मोड है। ये मेनली लॉन्ग डिस्टेंस अर्जेंट ट्रेवल्स के लिए यूज होता है, स्पेशली जहां रोड और रेल कनेक्ट नहीं कर पाते। इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट काफ़ी तेजी से डेवलप हुआ है, चाहे वो पैसेंजर सर्विस हो या कार्गो यानी माल। फीचर्स ऑफ एयरवेज, सबसे फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये। नो फिजिकल बैरियर्स लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट। यूजफुल इन डिफिकल्ट एंड रिमोट एरियाज जैसे लेह, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान एंड निकोबार। काफ़ी एक्सपेंसिव कंपेयर टू रोड, रेल एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। आइडियल फॉर हाई वैल्यू एंड पेरिसेबल गुड्स लाइक मेडिसिन, ऑर्गन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। टाइप्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, डोमेस्टिक एयरवेज एंड सेकंड इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक एयरवेज ये सर्विस इंडिया के शहरों और राज्यों के बीच ऑपरेट करती है। एग्जाम्पल इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, विस्तारा। एंड मेट्रो सिटीज़ के बीच ज़्यादा फ्लाइट्स होती है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई। एंड इंटरनेशनल एयरवेज इंडिया को दुनिया के मेजर सिटीज़ से कनेक्ट करता है। एयर इंडियाज, इमिराट्स, कतार एयरवेज जैसे एयरलाइंस इंटरनेशनल रूट्स पे ऑपरेट करती हैं। एयरपोर्ट्स लाइक दिल्ली, IGI, मुंबई में छत्रपति शिवाजी, बेंगलुरु, हैदराबाद इंटरनेशनल हब्स हैं। अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एयरवेज। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये। यूजफुल इन एन इमरजेंसी, आइडियल फॉर डिफिकल्ट टेरेन, बूस्ट टू टूरिज्म एंड इकोनॉमी। लिमिटेशन ऑफ एयरवेज, एक्सपेंसिव, सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वेदर डिपेंडेंट, फॉग, स्टॉर्म से फ्लाइट्स डिले या कैंसिल हो सकती है। लिमिटेड कार्गो कैपेसिटी कंपेयर टू शिप्स और ट्रेन्स। हाई फ्यूल कंजप्शन एंड कार्बन एमिशन। मेजर टाइप्स ऑफ, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, तो चलिए अब कल देखते हैं। तो दोस्तों ये था क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिसमें आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है। आज हम लोग ने ट्रांसपोर्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब कल के वीडियो में हम कम्युनिकेशन को देखेंगे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को जानेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।